आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट बिटवीन। जो प्रथम युद्ध था पानीपत का वो किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के, बाबर और शेरशाह सूरी, बाबर और शिवाजी महाराज, या बाबर और पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बाबर और इब्राहिम लोदी। जो प्रथम जो युद्ध था पानीपत का बैटल थी वो बाबर और इब्राहिम के बीच में हुई थी। और दोस्तों ये जो है 1526 में हुई थी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वार इज नॉट फोर्ट बाय बाबर। इनमें से कौन सा जो युद्ध है वो बाबर के द्वारा नहीं लड़ा गया? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ खानवा, या बैटल ऑफ चंदेरी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बैटल ऑफ चौसा। जो बैटल ऑफ चौसा है वो 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी। जबकि जो बैटल ऑफ पानीपत है ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में। बैटल ऑफ खानवा जो है ये 1527 में बाबर और जो है राणा सांगा के बीच में हुई थी। और जो बैटल ऑफ चंदेरी जो थी ये 1528 में हुई थी। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है बैटल ऑफ कन्नौज वाज फाउट बिटवीन। जो बैटल ऑफ कन्नौज थी वो किसके बीच में हुई थी? हुमायूं और मिर्ज़ा हाकिम के, शेरशाह सूरी और हुमायूं के, हुमायूं और बैरम खान के, या हुमायूं और शबानी खान के। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हुमायूं और शेरशाह जो शेर खान था उसके बीच में। दोस्तों ये जो है 1539 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वो है हाउ डिड हुमायूं डाइड। हुमायूं जो था वो किस तरीके से मरा था? वाइल प्लेइंग चौगान खेलते हुए, फॉल फ्रॉम लाइब्रेरी स्टेयर, जो लाइब्रेरी की स्टेयर थी सीढ़ियाँ उनसे गिरकर, या फॉल फ्रॉम हॉर्सेस घोड़ों से गिरकर, या फॉल फ्रॉम एलिफेंट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लाइब्रेरी स्टेयर, फॉल फ्रॉम लाइब्रेरी स्टेयर। जो हुमायूं था वो अपनी जो बनाई हुई लाइब्रेरी थी उसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट इज हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अबू फजल, अबुल फैजी, टोडरमल, या नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अबू फजल। जो अकबरनामा है वो अबू फजल के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ये जो अकबरनामा है ये तीन बुकों का वो है पूरा, जिसमें जो पहली बुक है वो अकबर के एंसेस्टर जो थे, पूर्वज जो थे उनके बारे में है। दूसरी बुक जो है वो अकबर के रीजन के बारे में है, यानी अकबर के जो कार्यकाल था उसके बारे में। और जो तीसरी बुक है वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इंटरेस्टिंग एक्सपेक्ट अबाउट अबू फजल आईने अकबरी। दोस्तों जो अकबरनामा की तीसरी बुक जो है उसे जो है हम आईने अकबरी भी कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो आईने अकबरी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था वो क्या था? उसकी पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन, जो उसमें पिक्चर है उनका डिस्क्रिप्शन, या उसकी जो एंसेस्टर डिटेल है यानी जो उसके पूर्वजों के बारे में उसमें डिटेल दी गई है वो है, या उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो बता रखी है उसके बारे में, या उसका रिच स्टैटिकल जो डिटेल है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रिच स्टैटिकल डिटेल। इसमें जो क्योंकि जो है जो टोडरमल थे उनके द्वारा ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य पूरा किया जाता था। और उन्होंने जो है इसमें क्रॉप जो थी फसल की, और फसल किस तरीके से उत्पाद कर रही है, या उसका प्राइस कितना है, या उससे जो है हमें उसे जो है अकबर को रिवेन्यू कितना मिल रहा है, इन सब की उसमें जो है पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जानकारी थी। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द बर्थ नेम ऑफ शाहजहाँ। जो शाहजहाँ थे उनका बचपन का नाम क्या था? मिर्ज़ा कामरान, प्रिंस सलीम, मिर्ज़ा हाकिम, या प्रिंस खुर्रम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिंस खुर्रम। जो शाहजहाँ थे उनका बचपन का नाम था प्रिंस खुर्रम। नेक्स्ट है विच मुगल एम्परर हैड स्पेंड हिज लास्ट डेज इन प्रिजन। इनमें से कौन सा मुगल राजा था जिसने जो अपने अंत समय जो है वो जेल में बिताया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, या शाहजहाँ। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है शाहजहाँ।
जो शाहजहाँ है, इन्हें उनका जो बेटा था औरंगज़ेब, उसने आगरे के किले के अंदर जो है कैद कर लिया था। नेक्स्ट इज हु बिल्ड द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली का लाल किला है, जहाँ से जो है हमारे प्रधानमंत्री वो 15 अगस्त के दिन वो करते हैं, वहाँ से फ्लैग होस्ट करते हैं, वो किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगज़ेब? सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है शाहजहाँ। शाहजहाँ के द्वारा ही जो आगरा दिल्ली का रेड फोर्ट है वो बनवाया गया था। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ अकबर हाफ ब्रदर। जो अकबर का सौतेला भाई था, उसकी जो कैपिटल सिटी जी थी, उसका क्या नाम था? काबुल, सिंध, कश्मीर या कांधार? सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है काबुल। जो मिर्ज़ा हाकिम था, अकबर का सौतेला भाई, वो जो था काबुल का राजा था। काबुल जो थी उसकी वो थी कैपिटल सिटी। नेक्स्ट इज एम्परर जहांगीर वाज ऑल्सो नोन एज। जो जहांगीर था उसे हम दूसरे किस नाम से जानते थे? सलीम, दारा सिखो, खुर्रम या नन ऑफ दिस? सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो सलीम है, SALIM, सलीम। नेक्स्ट इज विच सिख गुरु मार्टरडम टुक प्लेस ड्यूरिंग जहांगीर रेजिम। इनमें से जो है मतलब कौन से जो सिख गुरु था उसकी मृत्यु हो कर दी थी जहांगीर के टाइम में? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर सिंह? सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है गुरु अर्जुन देव। जो गुरु अर्जुन देव थे उन्हें जो है जहांगीर के टाइम पर मार दिया गया था। नेक्स्ट इज विच मराठा रूलर वाज इंसल्टेड बाय औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा इनमें से कौन सा जो मराठा राजा था उसकी जो है मतलब बेइज्जती की गई थी? महाराणा प्रताप, मान सिंह, शिवाजी महाराज या नन ऑफ दिस? सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है शिवाजी महाराज। जब शिवाजी महाराज जो है औरंगजेब की कोर्ट में आए थे तो औरंगजेब ने जो है उनकी बेइज्जती की थी वहाँ पे, जिसके बाद जो है द सैलरी गिवन टू मनसबदार वर कोल्ड। जो मनसबदार को जो है वो सैलरी दी जाती थी उसे क्या कहते थे? मनसब, जात, जागीर या जब्त? सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है जागीर। जो जागीर थी वो एज अ सैलरी जो है मनसबदार को दी जाती थी। उसके अंडर क्या था, जिसे जागीर मिलती थी उसके पास जो है उस एरिया का रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो है पूरा वो आ जाता था, और वो जो है रेवेन्यू को उस स्टेट की जो या उस एरिया की जो है वो अपनी सैलरी के तौर पर रख सकता था। नेक्स्ट इज हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था वो कौन था? टूडरमल, बीरबल, तानसेन या अबू फसल? सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है टूडरमल। जो टूडरमल थे दोस्तों, ये अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, और टूडरमल ने जो है क्या करा था, हर 10 साल के लिए जो है केयरफुली एक प्रॉपर सर्वे किया था क्रॉप्स का, जो है उसके बारे में किस तरीके का जो है किसान अनाज या यूज़ कर रहा है बुआई के लिए, उसका जो है क्या प्राइस मिल रहा है, और उसके पास जो है कितना कल्टिवेटेड एरिया है कल्टीवेशन के लिए, बोने के लिए। नेक्स्ट इज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रनेज वाज नोन एज। मतलब कि जो रिलीजियस या चैरिटी से रिलेटेड जो मिनिस्टर होता था उसे क्या कहते थे? सदर, ज़मींदार, बख्शी या सूबेदार? सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सदर। जो रिलीजियस और चैरिटेबल जो चैरिटी वगैरह करते थे या धर्म से रिलेटेड जो मिनिस्टर होता था उसे सदर कहते थे। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द वर्क ऑफ मकतब खाना ओपनड बाय अकबर इन फतेहपुर सीकरी। जो अकबर के द्वारा मकतब खाना जो था वो फतेहपुर सीकरी में जो खोला गया था उसका क्या कार्य था? टू हैव रिलीजियस टॉक, टू डिस्कस द वार स्ट्रेटजी या ट्रांसलेशन ब्यूरो या नन ऑफ दीज? सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रांसलेशन ब्यूरो। जो मकतब खाना था वहाँ पर जो है अकबर ने एक संस्था के तौर पे ये ओपन की थी, जहाँ पे जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड या अदर जो धर्म से रिलेटेड किताबें होती थी उनका ट्रांसलेशन किया जाता था दूसरी भाषा में। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ महाभारताज पर्शियन ट्रांसलेशन। जो अकबर के द्वारा महाभारत का पर्शियन जो ट्रांसलेशन था
कराया गया था उसका नाम क्या था? योगराज सृष्टि, रज़मनामा, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रज़मनामा। अकबर के द्वारा जो महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन कराया गया था उसका नाम रज़मनामा था। नेक्स्ट इज हु वर द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर? इनमें से अकबर का समकालीन कौन थे? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, शाह अब्बास, या क्राज आइवर फोर, या ऑल ऑफ दिस? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। ये सभी के सभी जो थे अकबर के समकालीन थे। ये जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी ये जो थी इंग्लैंड की रानी थी। शाह अब्बास जो थे ये जो थे सवादी रूलर थे ईरान के। और ये जो काजर इवान जो थे फोर्थ ये रशिया के एक रूलर थे। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।